इस कहानी को सुनने के बाद 99% लोगों से आगे रहोगे। संसार से मनुष्य सांसारिक जीवन बिताते हुए भी कैसे सुख और शांति और मुक्ति पा सकता है, यह हम आज की एक गौतम बुद्ध की रहस्य की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते हैं और समझते हैं वह पूरी तरह से सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमान पुरुषों और गुरुदेव की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, यह सब माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को खुशी सुखी देखना चाहता है। कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। कोई अपनी प्रेमिका को खुश करना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी तरह तरह के सपने, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। वे जब कहते हैं कि संसार जीवन व्यर्थ है और सुख खुद को जागो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिक की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम सांसारिक जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक जीवन, आखिर हम क्या करें। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में कोई प्रश्न है जो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं। और इस सबसे बीच हमें जीवन में शांति कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं? क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छा, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या यह कुछ मायने नहीं रखते? दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध महापुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते हैं कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे यह कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाता है। कई महापुरुषों ने, कई बौद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, संसार में माया जाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। संसार में जो फंस गया उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में छूट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है।
क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसीलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था। उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था। वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उनसे बातें करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, ये धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, यह सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति, अब तो केवल उसी की प्यास है। इतना समझ चुका हूँ कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उसके नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा, थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है। रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालत है। उसने हालात के जिम्मेदार तो वही हैं। मैं सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था, लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने जो जीवन जी रहा हूँ क्या वह सत्य है, फिर जो वह जीवन जी रहे हैं वह सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसीलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं है और ना ही अपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधे पन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन सब कुछ मैंने आपका उपदेश सुना, आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वह सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ रही थी। अर्थात संसार की सारी मोह माया मैंने त्याग दी और आज देखिए आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह छोटी सी कुटिया में रहता है, यहाँ तक कि रोज खाने के लिए भी हमें तिल तिल मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ।
उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, यह कामना, यह वासना से बुरी है। आप संसार जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्ति होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है तब से मुझे दुख ही दुख मिला है। यहाँ तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वह भी सब मैं खो बैठा हूँ। आप लोगों को झूठ सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में ढकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम कर लो। रात को आकर मुझे तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन बुद्ध ने आग्रह कर उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, बेटा मैंने एक व्यक्ति से बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पैर तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, उसके आगे क्या हुआ? आखिर क्या चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटे क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध अगर आप कह रहे हैं तो अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं।